अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। अल्लाह आप सबको एतवान पे रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, मुहताज पर मुहताज रखे। आज का अमल शुरू करने से पहले तमाम बहनों और भाइयों को एक पैगाम होगा कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, और ज़िंदगी में इसी तरह के परेशानियों का वक्त गुजरना और ख़त्म होना होता है, तो उसके बाद खुशियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है जिन्हें इंसान चाहता होता है वो लौट के भी आते। तो इसलिए कभी भी मायूस ना हो। पड़े इस तरह के पैसे वगैरह मेल्स ईमेल आती रहती हैं जिनमें ये कहा जाता है कि वो मायूस हो चुके हैं। खुदा की रहमत से कभी मायूस ना हो। ये आप लोगों से शुरू में ज़रूर गुजारिश करूंगा, अल्लाह जब वो रास्ता दिखाने पे आता है तो अंधेरे में एक छोटी सी किरण जो है वो इंसान को एक ऐसी मंजिल तक ले जाती है जिसका उसने उससे पहले सोचा भी नहीं होता। तो कभी भी मायूस ना हो, बाकी अल्लाह की जात को हमेशा याद रखें। इंसान उसी वक्त याद करता है जब परेशान होता है। जब इंसान खुश हो तब भी अल्लाह को याद करे। देखे कैसे मामला इस तरीके की तरफ जाते हैं। एक बहन ने कुछ अर्सा पहले ऐसे किया था, तो आज का अमल बताने लगूं उसी हवाले से है। बहन के मुताबिक उसकी एक बेटी है। बेटी अब छोटी थी कि उसके शोहर का इंतकाल हो गया। उसने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके अपनी बेटी की परवरिश की। उसे किसी चीज की कभी कमी ना थी। भाइयों की बातें भी सुनी, भाभियों की बातें भी सुनी। खुद मैंने सिलाई वगैरह की और अपना और अपनी बेटी का पेट पाला। बेटी दुआन हो गई। जब यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुई तो वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़के को मेरी बेटी जो है वो पसंद आ गई। मुझे इस बात का पहले कोई इल्म ना था और ना उस लड़के ने इससे कबल मेरी बेटी से इस बारे में जिक्र किया था। एक दिन उसने मेरी बेटी से जिक्र किया और वो मेरी बेटी के साथ मेरे घर आया और उसने मेरी बेटी का हाथ मुझसे मांगा। मैं पहले राजी न हुई, बड़ा वतन मांगा। उसके बाद मैंने उसे अपने घर वालों को खींचने का कहा। उसके घर वाले आए, मंगनी तय पा गई और ये तय पाया कि 2 साल बाद मेरी बेटी की रुखसती कर दी गई। तमाम मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे। मैं बेहद खुश थी और मुझसे ज्यादा मेरी बेटी खुश थी। मेरी बेटी को अब सिर्फ इंतजार था, तो शादी का इंतजार था। हर बेटी को यही इंतजार होता है और यही माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है कि बेटी इज्जत के साथ अपने घर चली जाए। बेटी ने जो है वो इसी इंतजार में वक्त गुजारना शुरू कर दिया और आज तक मेरी बेटी ने उस पर्द के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी ना था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस लड़के ने मेरी बेटी से कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये बात सुनना थी कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में ही बेहोश हो गई। उसे बिल्कुल होश न रहा। वहां से फोन आया तो मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंची क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। घर आई बेटी तो वो बेहद काफी दिन परेशान थी। फिर एक दिन उसे आपका चैनल मिला तो किसी उसकी दोस्त ने उसे बताया था। उसने इस चीज का भी मुझसे पहले जिक्र ना किया। वहां काफी अमलियात देखे। उसे एक अमल जो उसे नजर आया और उसके दिल ने कहा कि ये उसके लिए बेहतर है। उसमें आपने बताया था कि ये ऐसा अमल है कि किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो
یا اسے واپس اپنے پاس بلانا ہو تو یہ عمل 100% بلکہ 200%، 500% جتنا کہا جائے اتنا کام ہے، یہ اثر کرتا ہے۔ بیٹی نے آپ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے وہ عمل کیا اور اللہ نے فضل کیا۔ بہن نے جس عمل پہ ذکر کیا تھا وہ عمل بعض العملیات و تویزات کتاب میں سے ہے۔ بتا رہا ہوں دوبارہ بلکہ بتا رہا ہوں، اس سے ایک قبل بھی یہ عمل بتایا جا چکا ہے۔ تمام واقعات سنانے کا اور حوالہ دینے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو عمل کی طاقت اور تاثیر کے بارے میں اندازہ ہو سکے اور آپ پورے یقین کے ساتھ عمل کر سکیں، اور اس بات کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قریشی صاحب چینل کے تویزات و وظائف عام نہیں ہیں۔ جیسے عام چینلوں پہ آپ دیکھیں گے جو عملیات بتائے جاتے ہیں ان کا نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس چینل کے ویڈیوز دیگر چینل والوں بھی دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک بھائی نے ویڈیوز بھیجی تھی تو وہاں پہ اسی چینل کی باتیں کی جا رہی تھی الحمدللہ۔ تو آج کا عمل نہایت آسان ہے۔ اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ جس انسان سے محبت کا تعلق قائم کرنا ہو، جس انسان کے دل میں مقصد جائز ہونا چاہیے، جس انسان کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو، محبت ڈالنی، اس کے تصویر کے سامنے یا اس کے تصور میں نبی کا نام پڑھ کے، اللہ کا کلام پڑھ کے، اللہ محبتہ تو دل وچ پا دے، تو جس مانو ایک جان بنا دے، اللہ سمت ایک تستی پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ یہ دل میں وہ انسان جو چاہتا ہے کہ دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا ہو، وہ بار بار اس عمل کو دہرائے۔ بہنیں ماہواری میں، ناپاکی میں ہرگز عمل نہیں کریں گی، تنہائی میں کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ باقی اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبائیں اور ویڈیوز ضرور لائک کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی عطا پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد اطلاع صاحب اجمعین برحمتہ۔